हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है छोले भटूरे वाली देवरानी। कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार की दो बहुओं, अमीर जेठानी सुनीता और गरीब देवरानी रमा के संघर्ष, ईर्ष्या, त्याग और आत्मनिर्भरता की प्रेरणादायक यात्रा को दर्शाती है। यह कथा हमें बताती है कि किस प्रकार मेहनत, लगन और सच्चे इरादों से इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है और परिवार में स्नेह व समझदारी से रिश्तों को नया अर्थ दिया जा सकता है। शहर के एक प्रतिष्ठित इलाके में बसे शर्मा परिवार में दो बहुएं आईं। पहली थी सुनीता, जिसकी शादी बड़े बेटे संजय से हुई थी। सुनीता एक अमीर घर की बेटी थी, पढ़ी लिखी, घमंडी और दिखावे में यकीन रखने वाली। दूसरी थी रमा, जिसकी शादी छोटे बेटे अजय से हुई थी। रमा साधारण परिवार से आई थी, पढ़ाई ज्यादा नहीं कर पाई थी, लेकिन मेहनती और संस्कारी थी। सुनीता का स्वभाव शुरू से ही रमा के प्रति रूखा था। उसे लगता था कि उसकी देवरानी उसके स्तर की नहीं है। वह हमेशा रमा को ताने मारती, तुम्हारे जैसे गरीब लोगों को तो किस्मत से ऐसे घर मिलते हैं, तुम्हें क्या समझ आएगा फैशन और हाईफाई लाइफस्टाइल का। रमा चुपचाप सुनती और अपने काम में लगी रहती। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। अचानक परिवार पर बुरा वक्त आ गया। अजय की नौकरी चली गई और घर में आर्थिक तंगी होने लगी। घर के खर्च बढ़ रहे थे और आमदनी कम हो रही थी। सुनीता को यह पसंद नहीं आया कि अब उसे भी कुछ समझौते करने पड़ेंगे। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती जहां पैसों की तंगी हो, उसने संजय से कहा। संजय ने समझाने की कोशिश की, लेकिन सुनीता अब घर के कामों से बचने लगी। उसे लगा कि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उधर रमा ने अपने पति के साथ बैठकर विचार किया कि घर चलाने के लिए कुछ करना होगा। रमा को बचपन से खाना बनाने का शौक था और उसने सोचा कि क्यों न छोले भटूरे का ठेला लगाया जाए। अजय को यह बात अजीब लगी। हमारे घर की बहू ठेला लगाएगी, लोग क्या कहेंगे। रमा ने मुस्कुराते हुए कहा, जब पेट खाली होता है तब समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। मेहनत में कोई शर्म नहीं होती। अजय को उसकी बात समझ में आई और दोनों ने अपने कुछ गहने बेचकर एक छोटा सा ठेला खरीद लिया। अगले ही दिन उन्होंने गली के कोने पर अपना छोले भटूरे का ठेला लगाया। शुरुआत में लोग हिचकिचा रहे थे, लेकिन जैसे ही किसी ने रमा के हाथ के छोले भटूरे खाए, वह बार बार आने लगे। धीरे धीरे उनकी कमाई बढ़ने लगी। रमा के छोले भटूरे इतने स्वादिष्ट थे कि दूर दूर से लोग खाने आने लगे। उनका ठेला एक महीने में ही मशहूर हो गया। अब वे पहले से ज्यादा पैसे कमाने लगे थे। सुनीता को यह बात खटक रही थी। उसे यह पसंद नहीं था कि उसकी देवरानी, जिसे वह हमेशा तुच्छ समझती थी, अब सफल हो रही थी। वह ताने मारती, ठेले पर काम करने वाली देवरानी, वाह क्या शान है तुम्हारी। लेकिन रमा मुस्कुराकर कहती, दीदी, मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। एक दिन शहर के एक बड़े होटल के मालिक ने उनके छोले भटूरे खाए और रमा की तारीफ की। उसने रमा को सुझाव दिया कि वह अपना एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोले। रमा और अजय ने सोचा कि यह सही मौका है। उन्होंने अपनी बचत से एक छोटी सी दुकान किराए पर ली और रमा के छोले भटूरे नाम से दुकान खोली। अब उनका व्यापार और बढ़ने लगा। वे रोज हजारों रुपए कमाने लगे। उधर संजय की नौकरी भी चली गई।
और घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। अब सुनीता को एहसास हुआ कि गरीबी कितन कठिन होती है। एक दिन जब घर में खाने के भी पैसे नहीं थे, सुनीता ने संकोच के साथ रमा के पास जाकर कहा, रमा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? रमा ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, परिवार का साथ कभी छोड़ा नहीं जाता। उसने सुनीता को अपनी दुकान में काम करने का प्रस्ताव दिया। शुरुआत में सुनीता को शर्म आई, लेकिन अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है छोले भटूरे वाली देवरानी। धीरे धीरे सुनीता को समझ में आने लगा कि मेहनत करने में कोई बुराई नहीं होती। उसने अपने घमंड को त्याग दिया और रमा के साथ काम करने लगी। अब दोनों बहुओं ने मिलकर दुकान को और बड़ा बना दिया। उन्होंने शहर के कई हिस्सों में अपनी शाखाएं खोल ली और अब वे लाखों रुपए कमाने लगी। अब सुनीता को एहसास हुआ कि जिस देवरानी को वह हमेशा नीचा दिखाती थी, वही सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। अब तक रमा के छोले भटूरे शहर भर में मशहूर हो चुका था, लेकिन रमा और अजय यहाँ रुकने वाले नहीं थे। वे अपने बिजनेस को और ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे। रमा ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स जैसे ज़ोमैटो और स्विगी पर अपने रेस्टोरेंट को लिस्ट करवाया। अब उनके स्वादिष्ट छोले भटूरे लोगों के घर तक पहुंचने लगे। धीरे धीरे उन्होंने अपने ब्रांड के लिए एक प्रोफेशनल लोगो और पैकेजिंग तैयार करवाई। सुनीता, जो पहले घर में बैठकर अपनी किस्मत को कोसती थी, अब पैकेजिंग और ग्राहक सेवा संभालने लगी। उसने सीखा कि बिजनेस में सिर्फ खाना बनाना ही नहीं, बल्कि ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। जैसे जैसे उनका बिजनेस बढ़ा, बड़े बड़े रेस्तरां मालिकों को उनकी सफलता खटकने लगी। कुछ होटलों ने उनकी लोकप्रियता को कम करने के लिए अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि रमा के छोले भटूरे में अच्छी क्वालिटी नहीं होती या वह सिर्फ ठेले वाली थी, कोई अनुभवी शेफ नहीं। रमा को यह बात बहुत दुखी कर गई, लेकिन अजय ने उसे समझाया, सफलता की राह में ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे। हमें अपनी क्वालिटी और मेहनत से जवाब देना होगा। रमा ने तुरंत एक एफएसएसएआई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस लिया और सोशल मीडिया पर अपनी साफ सफाई और उच्च क्वालिटी वाले मसालों का वीडियो शेयर किया। धीरे धीरे लोग समझ गए कि ये सिर्फ अफवाहें थी और उनका विश्वास रमा के छोले भटूरे पर और भी बढ़ गया। अब रमा और अजय ने सोचा कि वे अपना बिजनेस और भी बढ़ा सकते हैं। उन्होंने अपने रेस्टोरेंट का फ्रेंचाइजी मॉडल तैयार किया, जहां लोग उनके ब्रांड के नाम से अपनी दुकान खोल सकते थे। पहली शाखा दिल्ली में खुली, फिर मुंबई, फिर जयपुर और धीरे धीरे उनका ब्रांड पूरे भारत में फैलने लगा। अब रमा के छोले भटूरे सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक फूड चेन बन चुका था। जब रमा ने अपने संघर्षों को याद किया, तो उसे एहसास हुआ कि जिस गरीबी से वह निकली है, बहुत से लोग अभी भी उसी स्थिति में हैं। उसने फैसला किया कि हर महीने अपने मुनाफे का 10% गरीब बच्चों की शिक्षा और भूखों को खाना खिलाने में लगाएगी। रमा और सुनीता दोनों मिलकर एक मुफ्त भोजन योजना भी चलाने लगी, जिसमें हर रविवार को जरूरतमंद लोगों को छोले भटूरे खिलाए जाते थे। अब सुनीता भी बदल चुकी थी। वह, जो कभी गरीबों को नीचा समझती थी, अब उनके लिए खाना बनाती और उनकी सेवा करती थी। रमा की इस सफलता की कहानी मीडिया तक पहुंच गई।
बड़े बड़े अखबारों और टीवी चैनलों ने उनसे इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। कैसे एक साधारण गृहिणी ने करोड़ों का बिजनेस खड़ा किया। एक छोले भटूरे वाली की कहानी जो हर महिला के लिए प्रेरणा बन गई। रमा को महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिलने लगे। उसे TEDx टॉक में भी बुलाया गया, जहां उसने अपने सफर को हजारों लोगों के साथ साझा किया। एक दिन सुनीता ने रमा के हाथों को थामा और कहा, रमा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, लेकिन तुमने हमेशा मुझे ऊपर उठाया। आज मैं जो कुछ भी हूं, वह तुम्हारी वजह से हूं। रमा मुस्कुराई और कहा, दीदी, परिवार में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। जब हम साथ होते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज वे सिर्फ देवरानी जेठानी नहीं, बल्कि सच्ची बहनें बन चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है, संघर्ष हमें मजबूत बनाता है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत से हर काम बड़ा बन सकता है। परिवार में प्रेम और सहयोग हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। सफलता का असली सुख तब है जब हम दूसरों की मदद करें। रमा की लगन, मेहनत और सादगी ने पूरे परिवार को गरीबी से बाहर निकाल दिया। सुनीता को भी यह समझ में आ गया कि अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि सोच और संस्कार से आती है। आज उनका परिवार फिर से एकजुट था और रमा के छोले भटूरे एक बड़ा ब्रांड बन चुका था। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही प्रेरणादायक और मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।